ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज शिव बाबा के 20 तारीख के महावाक्य हैं। आज शिव बाबा हमको टाइम के ऊपर समझा रहे हैं कि बच्चे देखो, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाबा ने कहा तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है। तुम अपने टाइम को इस तरह से फालतू की बातों में वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो कि अगर तुम ऐसे टाइम वेस्ट कर दोगे तो तुम डबल सिरताज कैसे बनोगे। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे मैं तो तुमको डबल सिरताज बनाता हूँ, ठीक है ना। फिर बाबा ने कहा कि प्रदर्शनी में सबसे पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पे समझाओ किसी को भी। फिर आगे बाबा ने हमें समझाया कि ईश्वर अर्थ दान जो दुनिया करती है तो उसमें पावर रहती है। यहाँ तो कोई में पावर है नहीं, जिसको जो आया वो करते रहते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे इसलिए ध्यान रखना है कि जो भी कुछ आप कर रहे हैं वो किसके अर्थ करते हैं, ईश्वर अर्थ। फिर बाबा बोले बच्चे देखो, बच्चे तुम जानते हो ना कि बाबा तुम्हारा बहुत मीठा है, तो जैसा बाप वैसे बच्चे हो, यही शोभा देता है। यही बाबा समझा रहे हैं। फिर आगे बाबा ने कहा बच्चे ज्ञान की बातों के सिवाय ना तुम्हारे मुख से कुछ भी बात नहीं निकलनी चाहिए। तुम्हारा स्वयं पे बहुत ही कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब सुनते हैं शिव बाबा के महावाक्य को। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसीलिए फालतू बातों में अपना समय वेस्ट ना करो। क्या कहा? अपना टाइम वेस्ट ना करें फालतू की बातों में। अब तक तो बहुत किया, अब तो बस करें, अब बस, क्योंकि आपको हिसाब देना पड़ेगा। वो आपसे एक एक दिन का हिसाब लेगा कि मैंने तुम्हें 5 फुट का शरीर दिया, क्या किया तुमने। इवन लॉकडाउन में भी तुम्हें घर में बैठने का टाइम दे दिया। पहले तो ये कह देते थे बाबा फुर्सत नहीं है, अब तो फुर्सत ही फुर्सत है। या कहने वाले अब ये भी कह दें जी अब तो और काम है। तो ऐसा ये सब कहने की बातें हैं। कहने का जो मतलब है, इस बात का जो सार है वो ये है कि शिव बाबा हमें ये समझा रहे हैं कि तुम्हारा ना एक एक मिनट ना बहुत वैल्यूएबल है। तुम ऐसे नहीं गंवा सकते अपने समय को, ठीक है। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है। तो आंसर है बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा तो तुम्हारा आसुरी स्वभाव ना हो। कोई पर क्रोध नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी। बाबा की श्रीमत है हियर नो इविल, सी नो इविल, ठीक है। बाबा ने कहा कि बच्चे मेरी श्रीमत है कि तुम ये सारी बातों को ध्यान रखो, अंडरलाइन कर लें। ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो, कुटिया में बैठो, कहीं भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो। बट तुम जानते हो ना, अभी हम मनुष्य से देवता, भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से, 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफर हो रहे हैं। बाबा ने कहा कि तुम मुझे याद करेंगे ना तो सतयुगी दुनिया के लिए क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ बैठे हो चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफर होते होते मनुष्य से देवता बन जाएंगे। बाबा ने कहा तुम कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन तुम मुझे याद तो करो, मेरी याद ही तुम्हें ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं देखो, हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ बैठो चाहे कहीं भी बैठो, बार बार आज बाबा कह रहे हैं, तो तुम ट्रांसफर होते होते देवता बन जाएंगे। बुद्धि में तुम्हारे ये लक्ष्य रहना चाहिए कि हम ये बन रहे हैं। कुछ भी कामकाज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाबा को याद करो। बच्चों को ये श्रीमत है। बाबा कह रहे हैं बच्चे खाना बनाओ, कुछ भी करो, मुझे याद तो करो ना एटलीस्ट। फिर कह रहे हैं मेरी श्रीमत है ये, बच्चों को ये श्रीमत है मिली है, चलते चलते सब कुछ करते सिर्फ मुझे याद करो। बाप की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ है, कुछ भी नहीं।
जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा जबकि देवता बन रहे हैं तो आसुरी स्वभाव क्यों करते हो? कोई पर क्रोध नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। बाकी संसार की झरमुई झगमुई तो बहुत सुनी। क्या कहा शिव बाबा ने? कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, तुमने अब तक बहुत कुछ सुना फालतू की बात, तो मेरा है अभी तक क्या करते थे और अब तो बस करो। बाबा ने कहा अभी तक तो यही सब करते थे, अब ना करो, ठीक है। आधा कल्प से सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो। अब बाबा का ये डायरेक्शन है, वो कह रहे हैं कि देखो ये झरमुई झगमुई ना करो, फलाना ऐसा है, इनमें ये है, कोई भी फालतू बातें नहीं करो। कल भी आपको समझाया था ना, कौन कैसा है कैसा नहीं, इस बात की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आप भगवान के कानून को हाथ में लेने की कोशिश जरा भी ना करें। समझ रहे ना, जो कानून अपने हाथ में लेता है दुनिया में भी तो वो उल्टा फंस जाता है। तो शिव बाबा भी हमें कह रहे हैं कि कौन कैसा है कैसा नहीं वो सब मैं देख लूंगा, तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें जो सिखाया है ना मुझे याद करो, ठीक है। फिर बाबा ने कहा कि देखो तुम्हें ये सब नहीं करना, ये तो तुम्हारा टाइम वेस्ट है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, पढ़ाई से ही अपना कल्याण है, इसी से पद पाएंगे। उस पढ़ाई में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इम्तिहान पास वाले विलायत में जाते हैं, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते। बाप आत्माओं को कहते हैं केवल मुझे याद करो। एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाप की याद में रहो। बाबा ने कहा कई बार एक दो को सामने बिठाते हैं ना तो भी बाबा कह रहे मेरी याद में रहो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो, कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है। बाबा ने कहा हर एक की अलग अलग बीमारी तो सर्जन है ना। तो फिर आगे कह रहे बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन है ना, और तुम्हारा सर्जन कौन है? सब बीमारियों का इलाज है उसके पास, भयंकर से भयंकर बीमारी हो, ठीक है ना। बाबा ने कहा तुम्हारा सर्जन तो भगवान है, वह है अविनाशी सर्जन। कहते हैं तुम आधा कल्प के लिए निरोगी बनाता हूँ तुमको, सिर्फ मुझे याद करो और पाप कटते जाएंगे। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे, ये गांठ बांध लो, याद से ही तुम निरोगी बनेंगे। फिर 21 जन्म के लिए कोई भी रोग नहीं होगा। भला आत्मा तो अविनाशी है, शरीर भी रोगी बनता है लेकिन भोगती तो आत्मा ही है ना। बाबा ने कहा आत्मा तो अविनाशी है ना, लेकिन शरीर के द्वारा भोगना भोगती है। वहाँ आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। देखिए जैसे कुछ भी गड़बड़ कर रहे हैं, आप समझ रहे ना, मैंने आपको क्या बाबा ने मतलब आपको क्या समझाया था, इस ये जो सेंस ऑर्गन्स है ना, इसका अगर कुछ भी गलत इस्तेमाल किया है ना तो क्या होगा, ये शरीर के द्वारा आत्मा कष्ट पाएगी। मरती तो नहीं है आत्मा, लेकिन जैसे अगर शरीर में कोई तकलीफ हो रही है तो कष्ट तो उसको उसी के थ्रू मिलेगा ना। तो आप ध्यान रखिए कि आपकी ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना हो जाए कि आत्मा को शरीर के द्वारा भोगनी पड़े। और ये एक्टिविटी आप बड़ी बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी होती है, छोटी छोटी गलतियां आपसे हो रही होती है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो सिर्फ याद में तत्पर हो, सर्विस तो बच्चों को करनी है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं, घुटना मतलब थक जाते हैं, कई बार गले से बोला भी नहीं जाता, इतना बोल बोल के थक जाते हैं। तो कई बच्चे फिर समझते हैं हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास, ये भी बहुत अच्छा है सर्विस का तरीका। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। बाबा ने कहा प्रदर्शनी में पहले पहले लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए, ये A1 का चित्र है। क्यों दिखाना चाहिए लक्ष्मी नारायण का चित्र? क्योंकि देखिए दुनिया में भी गृहस्थ आश्रम कहा गया है सबसे बड़ा आश्रम, तो वास्तव में वो गृहस्थ आश्रम कौन सा था? वो यही था, लक्ष्मी नारायण का पवित्र गृहस्थ आश्रम था। कोई भी ना तो लक्ष्मी को सिंगल देखा जाता ना नारायण को सिंगल देखा जाता, समझ रहे ना आप। तो यानी कि लक्ष्मी नारायण के चित्र से ये समझ में आता है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी कहलाए। और खास ये जो ज्ञान है ये है ही गृहस्थियों के लिए, ये है ही लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। तो इसीलिए कह रहे हैं सबसे पहले, और सब बातों की एक बात तो यह है कि इस ब्रह्मा कुमारी संस्था का जो एम ऑब्जेक्ट है वो यही है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना, ठीक है।
फिर आगे क्या कहा, कह रहे हैं कि देखो ये बहुत अच्छा चित्र है, इसी पे समझाओ। ठीक है, प्रदर्शनी में तुमको ये समझाना है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था। अथाह धन था, पवित्रता, सुख, शांति सब थी, परंतु भक्ति मार्ग में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए तो कोई भी बात याद कैसे आए। ये लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सतयुग में 1250 वर्ष इस डिनाइस्टी ने राज्य किया था। आगे तुम नहीं जानते थे। अभी बाप ने तुम बच्चों को ये स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पे राज्य किया था। तुम क्यों भूल गए? क्या तुम भूल गए हो? 84 जन्म भी तुमने ही लिए, तुम ही सूर्यवंशी थे। पुनर्जन्म तो लेते ही है। 84 जन्म तुमने कैसे लिए? बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए और फिर चढ़ती कला में ले जाते हैं। गाते भी हैं, चढ़ती कला तेरे बाने सबका भला। फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो ना, हाहाकार होगा। बाबा ने कहा, टॉपिक चेंज कर दिए। देखो क्या रहे, अब तुम जानते हो ना हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया, सबके मुंह से यही निकलता था, हे भगवान, हाय राम। अब क्या होगा? अब ये तो विनाश तो बहुत बड़ा है, पीछे फिर जय जयकार होनी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका बहुत बड़ा घर है, आप उसकी सफाई करनी है तो एकदम थोड़ी कर दोगे, आप एक एक कमरे से साफ करोगे ना। ऐसी दुनिया इतनी बड़ी है ये, तो एकदम कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सफाई होती रहेगी। ठीक है ना, लोगों के अंदर जैसे जैसे समय बढ़ेगा डर बैठता चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी प्रेजेंट में भी आप देख रहे हैं, डर डर के खाएंगे, डर डर के चलेंगे, कुछ हो ना जाए, बिल्कुल सेम सिचुएशन है। ये बाबा ने हमें पहले ही बता दिया था कि बच्चे ऐसा समय आएगा कि हर मनुष्य क्या करेगा, त्राही कर उठेगा, परेशान हो उठेगा, पुकारेगा मुझे कि हे भगवान बचाओ हमें। तो तुम तो पहले से सुरक्षित हो, तो तुम्हारे जैसा खुश नसीब कौन। फिर कहा देखो ऐसे कर रहे हैं, मतलब हाय हाय कर रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुना रहे। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो। बाबा ने कहा हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो तुम सुनते आए हो ना, तो अभी क्या है, बेहद की सुना रहे। तुम अच्छी रीति जानते हो, इतने जन्म राज्य किया, फिर यह धर्म होते हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठ देते हैं। वहाँ तो मनुष्य को पढ़ाते हैं, यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे। टीचर जरूर आप समान बनाएंगे। बाबा ने कहा देखो यहाँ तो शिव बाबा तुमको पढ़ा रहे अपनी जैसा बनाने के लिए। फिर आगे कह रहे हैं, बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी उच्च डबल सिर ताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है ना, लाइट के ताज से मतलब क्या है, पवित्रता का ताज, समझ रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं देखो याद से ही 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म, अकर्म और विकर्म की गति भी समझाई है। ठीक है ना। बाबा ने कहा सतयुग में कर्म अकर्म होता है और रावण राज्य में ही कर्म विकर्म होता है। सीढ़ी उतरते आते कला कम होते होते उतरना ही है। कितना छीछी बन जाते हैं। बाबा ने कहा कि जैसे हर एक चीज़ की एक स्टेज होती है ना, कोई भी चीज़ हमेशा नई नहीं रहती, इसीलिए ऐसे कह रहे हैं तुम भी नीचे उतर आए। फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सब हैं। सतयुग में भक्त कोई होता नहीं, भक्ति कल्ट यहाँ है, वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। वहाँ पर कह रहे हैं कि देखो भक्ति की जरूरत ही नहीं रहती क्योंकि फुलफिल है। ठीक है। बाबा ने कहा कि बच्चे अभी तुम जानते हो ना, हम बाप से बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पे समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। विश्व में सुख शांति पवित्रता सब थी और कोई धर्म नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म है, वह पहले धर्म नहीं है। फिर इस धर्म को आना है। बाबा ने कहा इस समय तो अनेक धर्म। अब बाप कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई लड़ाई की बात नहीं है। क्या समझा रहे हैं कि देखो तुम्हें कितना प्यार से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई डांट नहीं रहा, लड़ाई की बात नहीं है। बेगर लाइफ है, पराया राज्य है, तुम जहाँ पर हो इसीलिए तुम्हारे को बता रहा हूँ। अपना सब कुछ गुप्त है। बाबा ने कहा तुमको मैं गुप्त रीति से तैयार करूँ। बाबा भी गुप्त है, लोगों को पता ही नहीं है क्या चल रहा है। आत्माओं को बैठ समझाता हूँ, आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है। वह भी देह अभिमान में आई है। अब बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो।
बाप और कोई भी जरा भी तकलीफ नहीं देते। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को भी गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा ने कहा जब मैं गुप्त हूँ तो मैं तुम्हें भी गुप्त रीति से क्या करता हूँ, विश्व की बादशाही दे देता हूँ। वास्तव में कहा जाता है गुप्त दान महापुण्य। कहते हैं ना, दान वो हो जो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। दुनिया में तो लोग दान पुण्य करते हैं ना तो अपने नाम अलग से लगवा देते हैं, तो वो क्या है, ऐसा वो दान पुण्य नहीं, क्योंकि वो क्या है, तुरंत खा लिया। ठीक है ना। तो भगवान का हमें डायरेक्शन है कि बच्चे देखो, गुप्त दान महापुण्य है। 2-4 को मालूम पड़ा तो वो ताकत कम हो जाएगी। बाबा ने कहा किसी को मालूम पड़ा तो क्या हो जाएगा, ताकत कम हो जाएगी। अब बता दीजिए हमने तो फलाने मंदिर बनवाए, हमने तो ये किया। आप शुक्र करो भगवान का कि भगवान ने आपको क्या किया, आपको निमित्त बनाया, या ये कहें कि आपको आपसे सहयोग लिया। नहीं तो हर किसी से तो वो सहयोग लेता भी नहीं है, समझ रहे ना। तो बाबा ने कहा कि देखो, बाबा ने आपको उस चीज़ के लिए ज़रूरी समझा तो किया, तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है चीज़ों का। वो तो कह रहे हैं कि ताकत कम हो जाती है, ये कर्म फिलॉसफी है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पे समझाओ। क्या कहा, प्रदर्शनी में सबसे पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पे समझाओ। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वो कब थी ये किसी की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो ना, सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब थी। याद भी करते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, समझते कुछ नहीं है, जिसको जो आया वो कह देते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते, ये ड्रामा है। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है ना कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। अभी बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने, बाप की याद में रहते रहते ट्रांसफर हो जाते हैं। कांटे से फूल बनते हैं, फिर हम ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला है शिव बाबा, वह परमात्मा तो सदैव प्योर है, वही आते हैं प्योर बनाने। सतयुग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहेगी। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं, क्या क्या फैशन निकला है, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल्स बहुत पर्दे में रहती थी कि कोई की नज़र ना पड़े, अभी तो और ही खुला कर दिया है। तो यहाँ तो जहाँ तहाँ गंद बढ़ गया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे हियर नोएबल। तो इसीलिए क्या है, कलयुग की, इसीलिए कलयुग के लक्षण भी तो फिर यही दिखा दिए ना, जो बताया रहा है। बाबा ने बताया कि बालों का श्रृंगार होगा और ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें क्या है, इंडिकेट कर रही हैं कलयुग के विनाश की ओर। तो बाबा वही कह रहे हैं कि कितना गंद बढ़ गया है। फिर बाबा ने कहा राजा में पावर रहती है, ईश्वर दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है। यहाँ तो कोई में पावर है नहीं, जिसको जो आया वह करते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारा हाथ, जो खिवैया ने हाथ पकड़ा है। कह रहे हैं तुम बहुत भाग्यशाली हो कि जो खिवैया ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। तुम जानते हो ना, पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद फिर बाबा ने कहा उसके बाद ही सब भूत आते हैं। मेहनत करनी है अपनी को, आत्मा समझ मुझे याद करो। ये कोई कड़वी दवाई नहीं है। बाबा ने कहा कि देखो इसमें कोई कड़वी दवाई तो है नहीं कि जो तुमसे ना पी जाए, मुझे याद ही तो करना है। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, टांगे नहीं थकेंगी, हल्के हो जाएंगे, क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहेंगे ना, बहुत मदद मिलती है। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हो, जानते हो ना, विश्व का मालिक बनते हैं। बाप के पास आए हैं तो तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं देते ना। दुनिया में लोगों को कितना मुश्किल उठानी पड़ती है भगवान के लिए, और बाबा के तुम्हें तो कुछ मैंने तकलीफ दी भी नहीं है। सिर्फ बच्चों को इतना कह रहा हूँ, हियर नो इविल, कुछ भी बात गलत कानों से नहीं सुनना। जो सर्विसेबल बच्चे हैं ना, उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रतन ही निकलेंगे। इसीलिए मैंने आपको समझाया भी था, अगर आपसे कोई किसी की बुराई भी करता है तो आप सीधा मना करो कि हमें मत बताओ, उसे बताओ जो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, जहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबल हैं वहाँ पे तो आपका सुनना बहुत ज़रूरी है, एज ए मदर, एज ए वाइफ और वॉट एवर जो भी आपके रिलेशन है। बट और चीज़ों के लिए आपको क्या करना सुन के, ठीक है ना। कानों में गंदगी क्यों भरे ले रहे हो, वो तो सफाई कर रहा है और आप गंदा कर रहे हो, तो भुगताना बहुत भारी पड़ेगा, बहुत ध्यान रख लें आप। ठीक है, तो कह रहे हैं कानों से कुछ भी गलत बात नहीं सुनेंगे, कोई बात मुख से नहीं निकालनी, ज्ञान की बातों के सिवाय तुम्हें वाहियात झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी। ठीक है,
सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रतन ही निकलते हैं, ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी सारी बातें हैं पत्थर मारना। बाबा ने कहा बाकी सब क्या है, पत्थर। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रतन देते हैं ना, या पत्थर मारेंगे या विनाशी रतन देंगे। बाबा ने कहा एक काम तो करेंगे, जैसे कि मन है आपका, या तो ये गंदगी की तरफ जाएगा, अगर भगवान की तरफ लग गया तो लग गया, नहीं तो फिर दूसरी तरफ जाएगा। तो जाएगा तो जरूर एक तरफ, क्योंकि इसे कोई ना कोई रस तो चाहिए, कोई ना कोई रस चाहिए इसे। एक भगवान की तरफ लगा देंगे तो उधर की तरफ ही जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि अगर ज्ञान नहीं सुना रहे हैं तो फिर फालतू की बातें करेंगे, ठीक है। और सुना रहे होंगे तो फिर वो पत्थर नहीं मारेंगे। पत्थर मारने का मतलब है फालतू की बातें। बाबा ने कहा विनाशी ज्ञान रतन देंगे जिसके वैल्यू कथन नहीं कर सकते। बाबा ने कहा पत्थर मारेंगे या विनाशी ज्ञान रतन देंगे जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते। बाबा ने कहा इतने ज्ञान रतन है कि उसका वैल्यू क्या बताएं वर्ड से। बाबा तुमको आके रतन दे रहे हैं, वह भक्ति पत्थर ही लगाते रहते हैं। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में क्या है, लोग क्या है बस ऐसे करते रहते, कितनी पूजा पाठ करें फिर भी वही सब बुराई, वही सब चलता है, तो पत्थर ही मारते हैं। अब आगे समझा रहे हैं, बच्चे जानते हैं ना बाबा बहुत बहुत मीठा है, आधा कल्प गाते आते हैं तुम माता पिता, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते थे, तोते मिसल सिर्फ गाते हैं। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको बेहद की बादशाही दे रहे हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है फिर बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, ब्राह्मण कुल चाहिए ना, भागीरथ कहने से भी समझ न सके, इसीलिए ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते इसीलिए उनको भागीरथ कहा जाता है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण है चोटी, चोटी का मतलब क्या होता है, ऊंचे। विराट रूप भी ऐसा ही है, ऊपर में बाबा, फिर संगमयुगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान है। यहाँ पे कोई जाति भेद धर्म भेद नहीं है, जिसने ज्ञान धारण किया उसको ब्राह्मण कहा गया है। तुम जानते हो ना अभी हम ईश्वरीय संतान है, फिर दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। ये लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है। बाबा ने कहा इस समय की डिग्री से कम है, क्योंकि इस समय मेरा सपोर्ट तुम्हें है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान ब्राह्मणों में है। परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी भी नहीं कह सकते, इन्होंने ज्ञान से ही तो पद पाया है। तुम ब्राह्मण कितने ऊंचे हो, फिर देवता बनते हो, तो तुम कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। बाबा ने कहा देखो तुम्हें तो फिर कुछ भी हो जाएगा ध्यान। उनमें ज्ञान होता है तो दैवी वंश से में परंपरा से चला आता है। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण में ज्ञान रहता है ना, तो उनकी वजह से जो उनका जो वंश होता है उसमें भी वो ज्ञान चला आता है। 21 जन्मों तक वंशावली चलती है ना उनकी। फिर क्या कह रहे हैं, देखो मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों को सब राज सब युक्ति बताती हूँ। ट्रेन में भी बैठे हो तो तुम सर्विस कर सकते हो। एक चित्र पर भी आपस में बैठ बातें करेंगे तो ढेर इकट्ठे हो जाएंगे। जो स्कूल का होगा वो अच्छी रीति धारण कर प्रजा बन जाएगा। धारणा कर। चित्र तो बहुत अच्छे हैं। सेवा के लिए हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, बीच में ये संगम युग है जिससे तुम पुरुषोत्तम बनते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या कहा, बीच में ये क्या है, संगम युग है, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई भी बात मुख से नहीं निकालनी। झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी। मुख से सदैव रतन निकलते रहे, पत्थर नहीं, ठीक है। इन वन वर्ड, मुख से सदैव ज्ञान की रतन निकले। दूसरा पॉइंट है, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह स्वयं को निरोगी बनाना। सर्विस के साथ साथ क्या करेंगे, याद भी करेंगे। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाने, इसी नशे व खुशी में रहना। बाबा ने कहा तुम्हें अविनाशी सर्जन मिला है, तुम इस नशे और खुशी में रहो, तुम्हें किस चीज का दुख, ठीक है। तो ध्यान रखना, वरदान दे रहे शिव बाबा। याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। याद क्या है, एक जादू मंत्र है, ठीक है ना। भगवान को याद करेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे।
बाप की याद ही जादू का मंत्र है, जिसे दुनिया में लोग कह देते हैं कि ब्रह्मा कुमारी या हम क्या जादू करेंगे हैं। बाबा ने कहा कि मेरी याद में जादू, जैसे उसे याद करते हैं ज्योति बिंदु को ना, तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। इस याद के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं ना, बाबा ने कहा जैसे दुनिया में भी मंत्र जपते हैं ना कुछ प्राप्त हो जाए सिद्धि, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो ये याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। ये जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देगा। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना बड़ी बात है, इसी से सर्व सिद्धियां होंगी। बाबा ने कहा सदा याद में रहना बड़ी बात है। तो याद क्या है? सब कुछ बदलने के लिए शिव बाबा की याद है। स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। क्या कहा? सेकंड में विस्तार को सार में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। इट मीन्स शॉर्ट एंड स्वीट, जितना हो सके शॉर्ट कर दो, उसको कम कर दो। और क्या है? बाबा ने कहा वही है सार में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। ठीक है, तो आज का सम्मान है, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। और खास आज विशेष बाबा ने जो समझा दिया वो क्या कहा कि तुम अपना टाइम वेस्ट करना अब बंद करो, झरमुई झकमुई ना करना। अगर कोई फालतू की बात सुनाए तो बिल्कुल नहीं सुनना, चाहे किसी को आपको थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि किसी को बुरा भी लगे, लेकिन यहाँ का थोड़ी देर का बुरा आपको बचा के रखेगा। और जब आप कहीं रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो आपको ज़रूरत क्या है? आप रेस्पॉन्सिबल हैं तो आप सुनिए, नहीं तो आप उठ जाइए। आप डॉक्टर अगर आपको ये कह दे कि जी आप इस दवाई का पूरा वो इस दवाई को तो ले रहे हैं, पूरा परहेज करिएगा खाने पीने का, आपको कोई कितना भी कोशिश करे आप नहीं खाएंगे नहीं, क्योंकि आपको लगता है मुझे ठीक होना है। अब मन को कैसे ठीक रखेंगे? शिव बाबा का डायरेक्शन है, किसी भी हाल में गंदगी को अपने अंदर नहीं रखना। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।